हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अर्नो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। आज का डिक्टेशन दैनिक जागरण संपादकीय 22 अगस्त 2026 का, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट से होगा। सभी लोग इसको बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे, शुद्धता के साथ, और मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे, चेक करेंगे और अपनी गलतियों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि डिक्टेशन की पीडीएफ आपको प्राप्त हो सके। सभी लोग तैयार रहेंगे, डिक्टेशन स्टार्ट होगा अगले 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। चीनी के बढ़ते मूल्यों का संज्ञान लिया जाना आवश्यक था, लेकिन अच्छा होता कि सरकार तभी चेत जाती जब चीनी के दाम बढ़ने शुरू हुए थे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीते 2 महीनों में चीनी के मूल्य लगभग 40% बढ़ गए हैं। सरकार ने इसका कारण खराब मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान और उसके चलते चीनी के घरेलू उत्पादन में कमी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दामों में वृद्धि आदि को बताते हुए इससे स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि पेट्रोल में एथेनॉल होने वाली चीनी का हिस्सा घटा है। उसने यह भी साफ किया है कि देश में उत्पादित होने वाले एथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अनाज और खास तौर पर मक्के से आता है। इस सब के बाद भी उसे यह आभास होना चाहिए था कि त्योहारों को देखते हुए चीनी की मांग बढ़ेगी और जमाखोरी करने वाले इसका लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रहे कि एक बार जब किसी आवश्यक वस्तु के दाम बढ़ने लगते हैं तो उन्हें यकायक रोकना असंभव नहीं होता। देखना है कि सरकार ने चीनी के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए 10 लाख टन चीनी का आयात करने, डीलरों के लिए भंडारण सीमा तय करने और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करने के जो कदम उठाए हैं उनके अपेक्षित परिणाम मिल पाते हैं या नहीं। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया कि चीनी के मूल्य बढ़ने का कारण एथेनॉल नीति नहीं है, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल यही साबित करने में जुट गए हैं। उन्हें यह मौका इसलिए भी मिला क्योंकि खुद सरकार ने यह माना कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों के माइलेज में कमी आती है। सरकार ने जिस तरह यह रेखांकित किया कि एथेनॉल नीति से चीनी उद्योग को लाभ मिला है और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ गन्ना किसानों को भुगतान की समस्या का समाधान करने में आसानी हुई है। उससे ऐसा लगता है कि वह अपनी इस नीति पर पुनर्विचार नहीं करने वाली। यदि यह मान लिया
जाएगी। एथेनॉल नीति चीनी के मूल्य बढ़ने का कारण नहीं है, तो भी इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि E20 ईंधन विवाद का मुद्दा बन गया है। यह सही है कि एथेनॉल नीति से पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में खपने वाली विदेशी मुद्रा बचाने में सफलता मिली है, लेकिन यह सही समय है कि इस नीति पर नए सिरे से विचार किया जाए और यह देखा जाए कि विदेशी मुद्रा की जो खपत हो रही है वह कुल मिलाकर कितनी प्रभावी सिद्ध हो रही है। यह भी देखना होगा कि एथेनॉल नीति खाद्य सुरक्षा के लिए कोई संकट तो पैदा नहीं करने वाली। इसका आकलन भी किया जाना चाहिए कि क्या E20 ईंधन पर्यावरण की रक्षा में सहायक बन पा रहा है। स्टॉप।